दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले हम लेकर आए हैं हमारे मेष राशि के जातकों के लिए 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक का समय कैसा निकलेगा। इस समय एक विशेष घटना हो रही है कि बुध मार्गी हो रहे हैं 11 अगस्त से। मार्गी होने के बाद यह आपके 11 दिन के लिए, आपके 7 दिन के लिए किस तरह का प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। आपके बुध के मार्गी होने से आपके धन, कैरियर, स्वास्थ्य में एक चमत्कारी मोड़ आ रहा है। दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो नैनदेव पर। और इस समय हम मेष राशि के जातकों के लिए 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक का सप्ताह कैसे रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि यह सप्ताह काफी ग्रहों के बदलाव को लेकर आया है और इस समय ग्रहों के राजकुमार बुध मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं। यह आपकी किस्मत में सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन ग्रहों की चाल आपकी जीवन पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालने जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो जातक हमारे मेरे साथ जातक नए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने मेष राशि जातकों के लिए 11 अगस्त से 17 अगस्त तक ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। बुध आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में 11 अगस्त को मार्गी होने जा रहे हैं। सूर्य आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में ही है और 17 अगस्त को यह सिंह राशि में अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति आपके इस समय तृतीय भाव मिथुन राशि में है। शुक्र आपके तृतीय भाव मिथुन राशि में ही है। केतु आपके पंचम भाव में है सिंह राशि में। कि इस समय मंगल आपके षष्ठम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके एकादश भाव मतलब कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके 12वें भाव और मीन राशि में वक्री अवस्था में है। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम आइए जानते हैं हमारे मेष राशि जातकों के लिए सप्ताह कैसे रहने वाला है। यह राशिफल हमारे मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए है। हम लोग भारत में चंद्र राशि पर आधारित राशिफल को ही मान्यता दी गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इस समय बुध और सूर्य कर्क राशि में होने के कारण इस समय बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है 11 अगस्त से 17 अगस्त तक। यह योग ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव आपको पर इस तरह से पड़ेंगे। बुद्धि और विवेक में वृद्धि। यह आपको बुद्धिमान, विवेकशील, तर्कशील और तार्किक बनाता है। क्योंकि बुध तार्किक को ज्यादा महत्व देते हैं बुध ग्रह। कैरियर में सफलता। यह योग कैरियर में सफलता, सरकारी नौकरी, उच्च पद की प्राप्ति, धन संचय में वृद्धि, धन संचय में वृद्धि, वेतन में बढ़ोतरी, प्रमोशन होने के योग भी आपके बनाते हैं। इस समय बात करें सम्मान और प्रतिष्ठा। व्यक्ति के जीवन में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। इस समय यह योग कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाता है और आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है। कैरियर और व्यवसाय के बारे में बात कर लूं मैं अगर अपने मेष राशि जातकों के लिए, तो यह समय प्रगतिशील और ऊर्जावान रहेगा। चतुर्थ भाव में बुध का मार्गी होना आपके कुछ समय से अगर घर के कार्य रुके हुए हैं या प्रॉपर्टी कार्य रुके हुए हैं, या उनमें गति आएगी, उनमें रुकावट दूर होगी, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बेहतर होगी। षष्ठम भाव में मंगल का होना आपकी कॉम्पिटिटिव लोगों के साथ कंपटीशन में दूसरे लोगों पर हावी होने के लिए, कार्य क्षेत्र चुनौती सामना करने के लिए आपको जबरदस्त ऊर्जा प्रदान करेगा। सूर्य का पंचम राशि में होना आपके लिए कैरियर में नई पहचान और सफलता का परिचायक होगा। कैरियर में आप नई उड़ान भरेंगे। कैरियर में आप जो जातक नौकरी स्विच करना चाह रहे हैं, नई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इस समय उनको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो यह सप्ताह आपके लिए कैरियर के लिए बहुत ही अनुकूल है। आपकी मेहनत और लगन आपके लिए रंग लाएगी। आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें। अपने मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक मोर्चे की बात करूं तो यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक मोर्चे पर सुधार और लाभकारी रहने वाला है। एकादश भाव में राहु की स्थिति आय में वृद्धि के संकेत देगी। पुराने निवेश से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है, कोई अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का होना आपके भूमि, भवन, वाहन से जुड़े वित्तीय लाभ के योग बनाता है। पंचम भाव में शुक्र और केतु का होना निवेश से लाभ मिलेगा। विशेषकर आपके शेयर बाजार और रचनात्मक क्षेत्रों से आपको बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। यह सप्ताह आपको आय बढ़ाने के लिए, वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस समय निवेश करें तो कोई भी सोच समझ कर करने की आवश्यकता होगी।
रिश्ते और प्रेम संबंध के बारे में बात करूं मैं अपने मेष राशि जातकों के लिए, तो यह सप्ताह प्रेम और सामंजस्य से भरा रहेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य और आपके बृहस्पति, इन ग्रहों का होना पारिवारिक जीवन में सुख और मधुरता लेकर आएगा। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। बुध और सूर्य के कारण आपके कर्क राशि में होने के कारण आपका बुध योग भी बन रहा है। पंचम भाव में शुक्र और आपके बृहस्पति का होने के कारण आपके गज लक्ष्मी योग का भी निर्माण करता है। इस समय प्रेम संबंधों में आपकी गति आएगी। संतान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। शुक्र के प्रयास से आपके रिश्ते में मधुर होंगे। षष्ठम भाव में मंगल का होना आपके प्रतिस्पर्धियों और सहकर्मियों के साथ तर्क वितर्क में आपको योग्य बनाएगा। आप अपनी कार्य क्षमता से सबको प्रभावित करेंगे। इस समय कुल मिलाकर बात करें तो यह समय आपके लिए रिश्तों के लिए बहुत ही सकारात्मक है और आप अपने प्रियों के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताएंगे। आपके संबंध भी मजबूत होंगे। मैं अपने मेष राशि जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो यह समय ऊर्जावान और सक्रिय रहेगा, क्योंकि मंगल आपके षष्ठम भाव में है जो आपको शारीरिक रूप से मजबूत और ऊर्जावान बनाएंगे। मंगल सेनापति हैं, सभी ग्रहों के सेनापति हैं, इसलिए आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए मंगल ग्रह आपका साथ देने जा रहे हैं। पेट संबंधी छोटी मोटी समस्या हो सकती हैं, लेकिन अंततः सब कुछ ठीक होगा। राधे राधे होगा। द्वादश भाव में शनि का वक्री होना कुछ मानसिक तनाव, नींद संबंधी प्रॉब्लम आपको लेकर आ सकता है। छोटी मोटी समस्याएं ये आपकी चलती रहेंगी, इसमें कोई बड़ा सोचने का कारण नहीं है। अगर मैं आपको सुझाव दूं तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार लें। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही विशेष लाभकारी होगा। शिक्षा और यात्रा की बात कर लेता हूँ तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। चतुर्थ भाव में बुध का मार्ग होना आपके लिए एकाग्रता और विषयों को समझने में मदद करेगा। आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने के योग भी बन रहे हैं। द्वादश भाव में बकरी का होना आपको लंबी दूरी की यात्रा कराएगा, थोड़ी थकावट बनी रहेगी। व्यवसायिक यात्राएं लाभकारी होने जा रही हैं। आपको ज्योतिष उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करेंगे तो जो ग्रहों की थोड़ी बहुत नकारात्मकता है वो आपके फेवर वो नकारात्मक खत्म हो जाएगी। और बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। हमारे मेष राशि जात को यह सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा का सही उपयोग और धैर्य बनाए रखने के लिए संदेश दे रहा है। ग्रहों की चाल आपको सफलता, प्रेम, व्यक्तिगत विकास के अवसर लेकर आ रही है। चुनौती से घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आशा है कि यह राशिफल आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।